Very good morning to all of you. My topic is object-oriented programming and methodology. Subject is this is a class third semester topic. Subject code is CS305. Unit 1 Introduction of Object-Oriented Thinking and Object-Oriented Programming. Today topic is type of inheritance in C++. तो कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड। ये 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, जिसमें से मैं 4 कंप्लीट कर चुका इन लास्ट वीडियो में। इन दिस वीडियो आई विल कवर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उसे हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, एक हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। 2 इनहेरिटेंस से मिलकर बना होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कौन कौन सी? एक तो मल्टीपल्स और दूसरा होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस से मिलकर आता है। बिलो जो आपको यहाँ पे एक कंबाइनेशन दिख रहा है, ये देखो, क्लास एफ क्लास जी है ना, क्लास बी क्लास सी और क्लास ए क्लास ए। क्लास सी क्या इज द बेस क्लास ऑफ क्लास बी। सेम आ गया क्लास ए की 2 बेस क्लासेस है, क्लास बी और क्लास सी। सेम चीज़ यहाँ बोला गया है कि जी की भी एक बेस क्लास है, क्लास ई। तो दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड बेस क्लास है। ठीक है ना, यूँ बोला जाता है। अब देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। इंक्लूडेड आयोस्टीन डॉटेड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। बेस क्लास क्या है? यहाँ पे सेम वही व्हीकल ले लिया हमने। एक ही एग्जांपल को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। मल्टीपल, सिंगल लेवल, हायरार्चिकल्स, मल्टी लेवल्स एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी उसी को बता रहे हैं, उसी के एग्जाम्पल को बना रहे हैं। ठीक है ना। तो व्हीकल है, व्हीकल के अंदर हमने व्हीकल बेस क्लास है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन इंक्लूड किया, वो पब्लिक है, दिस इज अ व्हीकल एंड दिस इज क्लोज। क्लास फेयर, पब्लिक फेयर, कौन फेयर ऑफ व्हीकल्स। एक क्लास और बनाई हमने बेस क्लास, 2 अलग अलग चीज़ें, एक व्हीकल बनाई और एक उसकी फेयर की बात की। तो फेयर भी एक अलग क्लास है। ठीक है ना, ये भी बेस क्लास ही, 2 बेस क्लास है, काउंट ऑफ फेयर ऑफ व्हीकल्स। फर्स्ट कह लीजिए सब क्लास लिया कार की। अब क्या करा है, कार नाम की एक और बनाई हमने क्लास, सब क्लास बनाई। उसने क्या करा, पब्लिक व्हीकल किया, मतलब किसको कॉल किया, व्हीकल को डिराइव किया। ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेम केस एक और सब क्लास ली, जो क्लास बस है, वो व्हीकल भी है और पब्लिक फेयर की बात कर रहा है, क्योंकि बस के अंदर फेयर भी लगता है, इसलिए फेयर की बात हो रही है। कार के अंदर फेयर नहीं लगता, क्योंकि कार अधिकतर सभी की अपनी होती है, इसलिए यहाँ पे हमने उसको शो नहीं किया है। ठीक है, तो पब्लिक व्हीकल्स एंड पब्लिक फेयर के इसलिए किया है हमने। ठीक है, तो क्लास बस ने क्या करा, 2 सब क्लासेस है, उसने पब्लिक मतलब व्हीकल को भी कॉल किया और फेयर को भी कॉल किया। फेयर नाम की 2 सब क्लासेस, 2 बेस क्लासेस को कॉल किया। ठीक है, अब मेन फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने इन्वोक किया बस को, क्योंकि बस ने ही क्या किया है, अभी हमको मेन चीज़ जो था हाइब्रिड बतानी थी। तो हाइब्रिड वाले केस में हमने बस ने ही क्या किया, 2 बेस क्लासेस को इंक्लूड किया है। कार ने नहीं किया, तो इसलिए इसको हमने हमें प्रोग्राम में मेन के अंदर शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, बस ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, कार को लिखते तो क्या लिखता, कार ऑब्जेक्ट 1 कर देता मैं यहाँ पे। ठीक है, तो कार के अंदर क्या आता, जब कार का आउटपुट आता तो दिस इज अ व्हीकल लिखा होता। ठीक है, बट अब जब बस ऑब्जेक्ट 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट होगी। एक तो इट इज़ अ व्हीकल्स और इट इज़ अ फेयर ऑफ दिस बस, या ऐसा कुछ लिखा हुआ है। देखो, दिस इज अ व्हीकल एंड फेयर ऑफ व्हीकल्स। क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब स्पेशल केस ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। स्पेशल केस ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात, इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो अ डिराइव्ड क्लास विद 2 बेस क्लास and those 2 base classes have one common base classes is called a multipath inheritance and ambiguity can arises in this type of inheritance। अब उसमें ambiguity है, क्या बोला, एक a derived class with a 2 base class। ठीक है, and this 2 base class have one comma base class, मतलब इन दोनों के बीच में 2 बेस क्लास लिखते हैं और उन दोनों के बीच में एक कॉमा लिखते हैं, कॉमा करके हम दोनों बेस क्लासेस लिख सकते हैं। क्वेश्चन पे बोलते हैं मल्टीपल पाथ इनहेरिटेंस, मतलब एम्बिग्यूटी कैन अराइज इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमको देखना है कि इसमें एम्बिग्यूटी क्या क्रिएट हो रही है इस इनहेरिटेंस में, हमको वो यहाँ पे चेक करना है। क्लियर है, तो देखिए वही सेम प्रोग्राम स्टार्ट नाउ। फॉर एम्बिग्यूटी के लिए हमने यहाँ बताया इंक्लूड आईएसटीएम डॉट इंक्लूड पोनी डॉट एच क्लास ए, मतलब क्लास ए ही बेस क्लास है यहाँ पे, उसका क्लास है तो पब्लिक इंट ए खत्म। अब क्लास बी क्या है, इज अ बेस क्लास, इज अ सब क्लास ऑफ क्लास ए, इसलिए उसने पब्लिक क्लास ए लिखा।
और उसने क्या करा, उसके अंदर भी एक वैल्यू और वेरिएबल डिक्लेयर किया पब्लिक इंट बी। क्लियर है? क्लास सी इज वन मोर बेस सब क्लास ऑफ क्लास ए, पब्लिक क्लास ए पब्लिक और इंट सी। ठीक है, अब क्लास डी की बात हो रही है, तो यहाँ हाइब्रिड वाला काम हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो। क्लास डी ने क्या करा, क्लास बी को भी इनहेरिट कर दिया और क्लास सी को भी इनहेरिट किया है। मतलब क्लास बी और क्लास सी बोथ आर द बेस क्लास ऑफ क्लास डी एंड उसके बॉडी में क्या लिखा गया, पब्लिक इंट डी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पब्लिक इंट डी। वाइड मैन, अब देखते हैं इसको करते कैसे। क्लास डी ऑब्जेक्ट वन डॉट ए इक्वल टू 10 और ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 100 स्टेटमेंट दिया, पर इसमें क्या हो रहा है, एरर आ रही है। ठीक है, अब क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट वन डॉट क्लास बी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा मैंने, स्कोप रिजोल्यूशन का यूज़ किया, फिर ए इक्वल टू 10 लिखा। ऑब्जेक्ट डॉट क्लास सी, स्कोप रिजोल्यूशन ए इक्वल टू 100। ठीक है, बी और सी के दोनों के लिए। फिर ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट डॉट बी सी इक्वल 30 और ऑब्जेक्ट डॉट डी इक्वल टू 40। ठीक है, मतलब ये तरीका सबसे सही तरीका है अगर मान लो आप किसी चीज़ को हाइब्रिड कर रहे हैं या दो मल्टीपल बेस क्लास को एक सब क्लासेस की तरह डिवाइड कर रहे हैं, तब लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज़ करना है, स्कोप रिजोल्यूशंस का यहाँ पे यूज़ करना है उनके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट क्लास बी इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास सी इक्वल टू 100। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट बी 20, ऑब्जेक्ट डॉट सी 30 और ऑब्जेक्ट डॉट डी 40। ठीक है, अब ए फ्रॉम क्लास बी, ए फ्रॉम क्लास सी, इसको प्रिंट करा और फिर बी सी डी उन सबको प्रिंट करा, तो इसका आंसर क्या आया, ए फ्रॉम क्लास बी 10, ए फ्रॉम क्लास सी 100, बी 20, 30 एंड 40। इन द एबोव एग्जाम्पल्स, ये आपने देखा ये आउटपुट आ गया उसका। इन द एबोव एग्जाम्पल बोथ क्लास बी क्लास सी इनहेरिट हुए हैं क्लास ए से। दे बोथ हैव सिंगल कॉपी ऑफ क्लास ए। However, class D inherit both class B and class C. Therefore, class D have two copies of class A, one from class B and another from class C. पर डिराइव किसने किया है, क्लास डी ने इनहेरिट किया है, किसको, बी और सी को डिराइव किया है, और उसके अंदर जो वेरिएबल्स थे सेम थे, ए नाम पर दोनों उसको वेरिएबल्स थे, इसलिए हमने कहा उसको इस तरीके से लिखा है। इफ वी नीड टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ क्लास ए थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी, वी मस्ट स्पेसिफाई द पाथ फ्रॉम सच अ विथ be accessed whether it is a from class B या class C। आपने किसकी कौन सी वैल्यू को आपने कॉल किया है और उसका क्या आउटपुट होगा या क्या उसकी वैल्यू होगी, आपको वहाँ पे शो करना होगा। इसलिए आपको वहाँ लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्लास B, तो क्या बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशंस ए इक्वल टू 10, फिर ऑब्जेक्ट क्लास सी स्कोप रिजोल्यूशन ए इक्वल टू 100। यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको पूरा तरह से क्लियर करना होगा। So there are two ways to avoid this ambiguity. Use scope रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स या फिर वर्चुअल बेस क्लास। तो यहाँ पे पहले स्कोप को आपको दिखा के बताया कि इस तरह से लिखा है, और एक सेकंड क्या है, अवॉइड करना एम्बिग्यूटी यूजिंग वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ करके। तो पहले बता दिया स्कोप का यूज़ करके, दूसरा बताया उसने वर्चुअल बेस क्लास के अंदर वर्चुअल बेस क्लास कैसे यूज़ करेंगे। देखो ऑफिस में क्लास है पब्लिक इंट ए, क्लास बी वर्चुअल। अब यहाँ ओके, यहाँ पब्लिक नहीं लिखते हुए इन्हें क्या लिख दिया, पब्लिक नहीं लिखते क्या लिख दिया यहाँ पे वर्चुअल करते हैं, वर्चुअल पब्लिक क्लास ए, वर्चुअल पब्लिक क्लास बी। ठीक है, क्लास ए दोनों में लिखा गया, फिर क्लास ए क्लास डी, पब्लिक क्लास बी और पब्लिक क्लास सी। ठीक, फिर पब्लिक एंटिटी वाइड मैन एंड वाइड डी ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू 10, ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू 100, ऑब्जेक्ट बी सी डी 20, 30 एंड 40। इस तरह से क्या करा, इनकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अकॉर्डिंग टू द एबोव एग्जाम्पल, क्लास डी हैज ओनली वन कॉपी ऑफ क्लास ए। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट 4 विल ओवरराइट द वैल्यू ऑफ ए गिवन एट स्टेटमेंट 3। तो ये था एग्जांपल किसका, एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने का, जिसमें हमने दो ऑप्शंस दिए, एक तो वर्चुअलिटी का यूज़ किया है और एक बार किसका यूज़ किया है हम लोगों ने वहाँ पे एक बार किसका यूज़ किया था हमने, स्कोप रिजोल्यूशन स्कोप का यूज़ करके हमने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व की थी।